फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड अच्छे कंटेंट मैं डालती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। और फिर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि तो मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो फ्रेंड, दुनिया में सब कुछ बेकार है अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है। तो मेरे इस चैनल का मकसद भी यही है कि मैं लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर सकूं, बहुत सारे सरल ऐसे उपाय बता सकूं जिनको वो अपनी डेली लाइफ में शामिल करके अपनी लाइफ में आने वाली समस्याओं से वो बच सकें। और उसके साथ साथ मैं ब्यूटी टिप्स शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि सुंदर दिखना सभी का अधिकार है और सुंदर दिखने से फ्रेंड एक ही कॉन्फिडेंस सभी के अंदर आता है। तो ब्यूटी एंड हेल्थ बोथ इज इम्पॉर्टेंट, बट हेल्थ फर्स्ट। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है हड्डियों की मजबूती को लेकर, क्योंकि हमारी बॉडी फ्रेंड्स हड्डियों से ही मिलकर बनी है और अगर हमारा ढांचा ही मजबूत नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और लोग अपनी बोन्स की मजबूती के लिए डेली की लाइफ में जो सिंपल उपाय कर सकते हैं वो पहले मैं बात करूँगी कि हड्डियों की मजबूती के लिए आपको क्या करना चाहिए। जनरल लोग ये सोचते हैं फ्रेंड कि कैल्शियम इनटेक, अगर हमारी बॉडी में अच्छा कैल्शियम का इनटेक हो रहा है तो हमारी हड्डियां मजबूत हो रही होंगी। पर फ्रेंड्स, सिर्फ कैल्शियम से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। कैल्शियम के अलावा हड्डियों की मजबूती के लिए फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन, ये सभी समान रूप से उत्तरदायी हैं। और सबसे बड़ी चीज जो लोगों को नहीं पता है फ्रेंड, कि हम कितना भी कैल्शियम इंटेक कर लें, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने की क्षमता, जो कि हमें विटामिन डी प्रदान करता है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है तो कभी भी हमारे फ्रेंड विटामिन डी ना होने से हम कितना भी कैल्शियम खा लें वो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें समय समय पर विटामिन डी का टेस्ट कराते रहना चाहिए। और विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है सन, हमें सनलाइट में थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठना चाहिए। सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी में रहे, इसके लिए आप हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स खाते रहें। और इसके साथ साथ आप सन एक्सपोजर मॉर्निंग के टाइम में कोशिश करें कि थोड़ा बहुत ज़रूर लें। ये तो हो गई विटामिन डी और कैल्शियम की बात। फ्रेंड, कैल्शियम के अलावा प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है हड्डियों की मजबूती के लिए। प्रोटीन रिच फूड के लिए फ्रेंड्स आप साबुत अनाज, दालें, मिल्क प्रोडक्ट आप अपनी डेली की डाइट में इंक्लूड करें। तो कैल्शियम और प्रोटीन, इसके अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें ये सभी चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में हों। फ्रेंड, पहले आपको फोर्सफुली और फिर बाद में हैबिचुअली लेने की आदत आप डाल लेंगे तो आपकी बोन्स बुढ़ापे तक बिल्कुल मजबूत रहेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगी जिसको खाने से आप लोगों की बोन्स भी मजबूत रहेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड। फर्स्ट है चिया सीड्स। चिया सीड्स बोन्स की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। चिया सीड में कैल्शियम, फ्रेंड चिया सीड में दूध के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन भी पाया जाता है, जो चीज़ें हमारी बोन्स को मजबूत बनाती हैं। तो आपको चिया सीड किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में, डेली डाइट में इंक्लूड करना है। सेकेंड जो बहुत ही सस्ती और इफेक्टिव चीज़ है फ्रेंड, मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है फ्रेंड। तो मेथी दाना आपको कैसे लेना है? मेथी दाना आपको रात में 1 चम्मच मेथी दाना को 1 ग्लास नॉर्मल पानी में भिगा के रख देना है। अगले दिन सुबह सुबह खाली पेट वो मेथी दाना वाला पानी आपको पी लेना है। और अगर आप कूच के वो मेथी दाना खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कूच के उस मेथी दाना को नहीं खा सकते तो पानी के साथ उसे निगल के भी खा सकते हैं। तो मेथी के तो फ्रेंड्स अमेजिंग बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, बट चूंकि यहाँ पे मैं बात केवल हड्डियों की मजबूती के लिए कर रही हूँ तो मेथी वरदान है हमारी हड्डियों के लिए। तो इसी के बारे में एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेथी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और इसके साथ अर्थराइटिस में बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा 4 से 5 बादाम आप डेली खा सकते हैं। बादाम में फास्फोरस, कैल्शियम
मैग्नीशियम, ये आयरन, ये सभी कुछ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम भी हमारी हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो 4 या 5 बादाम। फ्रेंड, इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। गुड़ में फ्रेंड बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके साथ सफिशिएंट मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें गुड़ में इसके साथ साथ फास्फोरस पाया जाता है। तो फ्रेंड, आप गुड़ को डेली चने के साथ खा सकते हैं, क्योंकि चना प्रोटीन का रिच सोर्स है। भुने हुए चने फ्रेंड इसके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। या चने को आप पानी में भिगा के भी सुबह खा सकते हैं। तो चना और गुड़ ये भी डेली के हैबिट्स में आप लोगों के लिए हड्डी की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, और ये बहुत ही सस्ता उपाय है फ्रेंड। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोटीन भी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन के लिए आप अंडे खाएं। अंडे में बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है, और बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट थिंग है वो ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में सभी को पता है कि आयरन सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है, और इसके अलावा ये कैल्शियम और फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो आप लोग हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाएं। फ्रेंड, अंजीर हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप 1 से 3 तक अंजीर डेली खा सकते हैं। फ्रेंड, कद्दू के बीज खाने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा किसी भी अगर जॉइंट में स्वेलिंग है तो कद्दू के बीज खाने से वो स्वेलिंग भी रिड्यूस होती है। तो कद्दू के बीज भी हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है फ्रेंड, इसके अलावा सोयाबीन बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का, और ये भी हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये बोन्स को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। और सोयाबीन भी इजीली अवेलेबल है। तो सोयाबीन भी हर कोई अपनी डेली की डाइट में शामिल कर सकता है। फ्रेंड्स, ये जो मैं इतने सारे ऑप्शन बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सभी चीज़ें हर दिन खानी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये इतने सारे आइटम मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें से जो भी चीज़ें आप लोगों के पास अवेलेबल हो या अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि करना ज़रूरी है। बोन्स हमारी सब कुछ है। अगर हमारा ढांचा ही कमज़ोर हो जाएगा तो हम आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे फ्रेंड अभी आप 20-30s में आते हैं, वैसे ही सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी बोन के हेल्थ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बाद में जब एक बार हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो इसका सलूशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही अपनी बोन डेंसिटी को कम ना होने दें। और ऑस्टियोपोरोसिस, जब हम थोड़ा एजेड हो जाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस और थोड़ा सा भी कहीं पे गिर जाने से, चोट लग जाने से फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सभी चीज़ें अपने खाने में शामिल करें, जिससे आगे चल के आप लोग बुढ़ापे में आने वाली, या बहुत लोगों की यंग एज में ही ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, आप लोग उनसे बचे रहें। फ्रेंड्स, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए हमारा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ की हर फेज में शामिल करना है। तो फिजिकल एक्टिव रहें, और उससे भी हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड जैसा कि मैंने पहले बताया है कि विटामिन डी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह फ्रेंड, अगर हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा नमक हम ले रहे हैं तो ये भी कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। अगर आप अपनी बोन हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं या उसे सुधारना चाहते हैं तो सबसे नमक इंटेक कम कर दीजिए, अपने आप ही कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फ्रेंड, इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हड्डियों को कमज़ोर करती हैं? तो ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल, सोडा, इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में कैफीन, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड कि हम कितना भी अच्छा खा लें, अगर ये चीज़ें हमारे शरीर में जा रही हैं तो ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर बनाती हैं। तो आप ये श्योर करें कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। फ्रेंड, मेरा मानना है हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्या कहती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी किस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आप लोगों के काम की वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो मस्ट वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।